नमस्कार, मैं अंजलि देव आरआरसी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। विधायक गोपी किशन बाजोरिया और वसंत खंडेलवाल की उम्मीदवारी दाखिल। अकोला व तेल्हारा पंचायत समिति पर वंचित का झंडा। एसटी कर्मचारियों ने किया लोटांगन आंदोलन। मोरना नदी की सुरक्षा दीवार की मिट्टी चोरी। बिचायत केंद्र में लगी आग, सिलेंडर के विस्फोट से एक की मौत, 3 गंभीर। अब समाचार विस्तार से। अकोला, वाशिम, बुल्ढाना विधान परिषद चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया ली गई, जिसमें महाविकास आघाड़ी के गोपी किशन बाजोरिया और भाजपा के वसंत खंडेलवाल ने अपना नामांकन किया। अकोला, वाशिम, बुल्ढाना विधान परिषद मतदाता संघ के चुनाव लिए जा रहे हैं, जिसके लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार गोपी किशन बाजोरिया और भाजपा के उम्मीदवार वसंत बाबू खंडेलवाल ने सोमवार 22 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वसंत बाबू खंडेलवाल नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। इस अवसर पर उनके साथ विधायक रणधीर सावरकर, पूर्व विधायक चैन सुख संचेती, महापौर अर्चना मसने, विधायक संजय कुटे, विधायक राजेंद्र पाटनी उपस्थित थे। महाविकास आघाड़ी के विधान परिषद के उम्मीदवार गोपी किशन बाजोरिया ने भी अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। इस अवसर पर विधायक विप्लव बाजोरिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख, महानगर पालिका के विरोधी दल नेता साजिद खान पठान, पूर्व विधायक प्रतापराव जाधव, विधायक नितिन देशमुख, अरविंद सावंत, राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। विधान परिषद के अकोला, वाशिम, बुल्ढाना मतदाता संघ में 2 कद्दावर आमने सामने हैं। एक ओर महाविकास आघाड़ी के 3 बार के विधायक गोपी किशन बाजोरिया, जबकि दूसरी ओर भाजपा के वसंत खंडेलवाल इस चुनाव मैदान में है, जिसमें कौन बाजी मारता है, इस ओर पूरे राज्य का ध्यान लगा हुआ है। अकोला और तेल्हारा पंचायत समिति के रिक्त सभापति पद के लिए चुनाव लिए गए, जिसमें अकोला और तेल्हारा पंचायत समिति पर वंचित बहुजन आघाड़ी का झंडा लहराया। अकोला जिले में अकोला एवं तेल्हारा पंचायत समिति के रिक्त सभापति पदों के निर्वाचन के लिए सोमवार 22 नवंबर को अकोला एवं तेल्हारा पंचायत समिति की विशेष बैठक बुलाई गई थी। इस चुनाव में तेल्हारा पंचायत समिति सभापति पद के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से उज्ज्वला हेमराज कालपांडे और शिवसेना की ओर से जयश्री घांगल ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। वहीं अकोला पंचायत समिति सभापति पद के लिए वंचित की ओर से राजेश वावकर और महाविकास आघाड़ी की ओर से शिवसेना के गजानन वानखड़े ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। इस चुनाव में राजेश वावकर को अकोला पंचायत समिति की सभापति पद के रूप में निर्विरोध चुना गया, जबकि तेल्हारा पंचायत समिति के सभापति पद पर उज्ज्वला कालपांडे ने बाजी मारी। इस तरह दोनों पंचायत समिति पर वंचित ने अपना झंडा लहराया। इस दोनों विजयी उम्मीदवारों का जोर शोर से स्वागत किया गया। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल को तृतीय पंथियों ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान एसटी कर्मचारियों ने लोटांगन कर राज्य सरकार की भूमिका का निषेध किया। राज्य परिवहन निगम को राज्य सरकार में विलय करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य के सभी एसटी कर्मचारियों ने पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रखी है। हड़ताल को उग्र करने के लिए रोजाना आंदोलन किए जा रहे हैं। इस बीच हड़ताली एसटी कर्मचारियों ने पुराना बस स्टैंड पर जमीन पर लेटते हुए आंदोलन किया। इस दौरान तृतीय पंथियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात कर अपना समर्थन दिया। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण राज्य भर में बसों के पहिए रुके हुए हैं, जिसके कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में बस कर्मचारी शामिल हुए थे। और जिस चीज़ को लिए एसटी कर्मचारी महामंडल को लेके ये जो आंदोलन चल रहा है और पिछले कुछ महीनों में कुछ लोगों ने इस चीज़ को लेके सुसाइड कर दिया है, तो इनको भी गवर्नमेंट्स में वो शामिल कर ले और इनकी मांगे पूरी कर दे। अकोला में मोरना नदी के किनारे बनी संरक्षण दीवार चोरी होने की घटना सामने आई है। इस घटना में 21 लाख रुपए मूल्य की मिट्टी और पत्थर गायब किए गए हैं, जिसकी शिकायत खदान पुलिस थाने में की गई है।
अकोला की मोना नदी की बाढ़ का पानी शहर में ना घुसे, इसके लिए नदी के किनारे पत्थरों की पैचिंग कर मिट्टी की दीवार खड़ी की गई थी। यह दीवार का 1 किलोमीटर की मिट्टी चोरी करने की घटना सामने आई है। मिट्टी की दीवार चोरी के प्रकरण में पाटबंदर विभाग ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। 20 साल पहले मोना नदी में बाढ़ आने के कारण बाढ़ का पानी अकोला शहर की बस्तियों में घुस जाता था, जिसके बाद पाटबंदर विभाग ने हिंगना गणेश घाट से धोबी खदान तक 1 किलोमीटर तक पत्थरों की पैचिंग कर मिट्टी की दीवार खड़ी की थी, जिसके कारण बाढ़ का पानी बस्तियों में नहीं आ पा रहा था। कापसी पाटबंदर विभाग के आयुषी अग्रवाल ने 3 नवंबर को इस बाढ़ संरक्षण दीवार का मुआयना किया था। उस समय हिंगना गणेश घाट से धोबी खदान तक 1 किलोमीटर सुरक्षा दीवार की मिट्टी और पत्थर अज्ञात व्यक्ति ने गायब कर दिए हैं। नदी के किनारे बस्ती है, परंतु 1 किलोमीटर तक 100 फुट चौड़ी मिट्टी की दीवार को ट्रक की सहायता से खोदकर गायब कर दिया गया। सुरक्षा दीवार को बनाने के लिए 21 लाख रुपए की मिट्टी लगी थी, जिसे खोदकर गायब कर दिया गया है। इस घटना की शिकायत खदान पुलिस थाने में की गई है। आगे की जांच खदान पुलिस कर रही है। का अभियंता पीयूसी प्रकाश अग्रवाल कापसी विभाग यांनी पोलीस ठाण्यात येऊन तक्रार दिली की हिंगणा घाट ते धोबी खदान अशा पूर संरक्षण भिंतीची लगत असलेली 21 लाख रुपयाची माती आणि दगड कोणीतरी अज्ञात इसमाने चोरून नेण्याची तक्रार दिल्यावरून खदान पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करून पुढील चौकशी करीत आहोत। वाशिम जिले के रिसोड में बिछायत केंद्र के गोदाम में भीषण आग लगने की घटना हुई, जिसमें 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। वाशिम जिले के रिसोड शहर के सराफा लाइन में एक मंगलम बिछायत केंद्र के गोदाम में अचानक आग लगने की घटना हुई। इस घटना में एक 16 वर्षीय किशोर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें वाशिम में उपचार के लिए भेजा गया है। वाशिम जिले के रिसोड शहर के सराफा लाइन भाग में मंगलम बिछायत केंद्र के गोदाम में रात 10:30 बजे के दौरान भीषण आग लगने की घटना हुई। इस आग में सिलेंडर का विस्फोट होने के कारण 16 वर्षीय आशीष राउत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में गोदाम पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जिसमें लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। इस विस्फोट में गंभीर रूप से घायल लोगों को वाशिम में उपचार के लिए भेजा गया। इस आग के लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे की जांच रिसोड पुलिस कर रही है। यह आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। मूर्तिजापुर दरियापुर मार्ग पर भीषण दुर्घटना में 6 वर्षीय बालिका सहित एक महिला की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मूर्तिजापुर दरियापुर मार्ग पर सिरसो फाटक के पास माल ढुलाई करने वाले वाहन तथा ऑटो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ऑटो में सवार 6 वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जबकि उपचार के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया। मूर्तिजापुर कारंजा मार्ग पर स्थित सभागृह में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अमरावती निवासी गायकवाड़ परिवार आया था। विवाह संपन्न होने के बाद यह परिवार दरियापुर से अमरावती जाने के लिए ऑटो में सवार हुआ था। इस बीच मूर्तिजापुर दरियापुर मार्ग पर स्थित सिरसो फाटे के पास शाम के समय दरियापुर से मूर्तिजापुर की ओर आ रहे माल ढुलाई वाहन से यात्री ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 6 वर्षीय बालिका अंकिता गणेश गायकवाड़ की मौत हो गई, जबकि 45 वर्षीय गणेश महादेव गायकवाड़, 34 वर्षीय सुधीर खड़से, 45 वर्षीय वत्सला दीपक इंगोले तथा 35 वर्षीय गणेश गायकवाड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए मूर्तिजापुर के लक्ष्मीबाई उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें इलाज के लिए अमरावती रवाना किया गया। उपचार के दौरान वत्सला इंगले ने भी दम तोड़ दिया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। ग्रामीण इलाकों में फसलों पर रोगों का प्रादुर्भाव हो रहा है। कपास फसल पर लाल्या रोग आने के कारण किसानों में अपनी फसलों को लेकर चिंता व्याप्त हो गई है। किसानों की परेशानी हल होने का नाम नहीं ले रही है। पहले अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। हाथ आई फसल बर्बाद हो चुकी है। अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जमीनें बह गई, फिर भी किसानों ने हिम्मत न हारते हुए दोबारा फसल की बुआई की। मौसम में परिवर्तन के कारण जहां तुअर की फसल पर विभिन्न प्रकार के रोगों का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर कपास जैसी नगद फसल पर अब लाल्या रोग का प्रादुर्भाव दिखाई दे रहा है, जिसके कारण किसानों में चिंता व्याप्त हो गई है। अकोला शहर के पास स्थित 5 मोरी
कानडी, सुकोड़ा, घुसर, आपा तापा, मैसांग आदि गांव में किसानों की कपास की फसलों पर लाल्या रोग का प्रादुर्भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण किसानों में चिंता व्याप्त हो गई है। कपास की फसल इस बार अच्छी हुई है, परंतु इस रोग के कारण किसानों में अपनी फसलों का नुकसान होने का भय पैदा हो गया है, जिसकी ओर कृषि विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विभाग को इस रोग को लेकर आवश्यक मार्गदर्शन करने की जरूरत है। चांदनी पुलिस थाने की हद में वर्ली मटका, तितली भंवरा और अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिसकी ओर पुलिस ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध धंधे चल रहे हैं, इसकी ओर पुलिस की अनदेखी हो रही है। चांदनी पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले तुलंगा खुर्द परिसर में वर्ली मटके के अलावा तितली भंवरा का जुआ बड़े पैमाने में चल रहा है, जिसके कारण पूरे गांव का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। वर्ली मटका और तितली भंवरा जुए के साथ गांव में अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है, जिसकी जानकारी पुलिस को होने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। सुबह से लेकर देर रात तक वर्ली मटका, तितली भंवरा का जुआ, अवैध शराब की बिक्री गांव में हो रही है, जिसके कारण वाद विवाद के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही है। बावजूद इसके पुलिस इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है, यह खोज का विषय बन गया है। गांव में चल रहे अवैध धंधों के कारण कभी भी बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है, जिसे देखते हुए समय रहते इन अवैध धंधों पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की जा रही है। विशेष बात यह है कि यह खुलेआम ये अवैध धंधे चल रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा विधान परिषद चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत मतपेटियों को बाहर निकालकर उसकी साफ सफाई की जा रही है। अकोला, वाशिम और बुल्ढाना स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव प्रक्रिया की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। इस चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया 10 दिसंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगी। इस मतदान के लिए जरूरी मतपेटियों को जिला प्रशासन ने बाहर निकालकर साफ कर दिया है। सोमवार को देखने में आया कि जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में साफ की गई मतपेटियां सूखने के लिए बाहर रखी गई थी। इस बीच महाविकास आघाड़ी और भाजपा ने सोमवार को इस चुनाव के लिए अपने नामांकन दाखिल किए हैं। 24 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 26 नवंबर को उम्मीदवारी के आवेदन की वापसी होगी। बाद में वोटिंग 10 दिसंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगी। वोटों की गिनती 14 दिसंबर को होगी। इस प्रकार प्रशासन इस चुनाव के लिए चयन प्रक्रिया की तैयारी में जुट गया है। नासिक में संपन्न हुई क्रीड़ा स्पर्धा में अकोला के पुलिस कर्मचारियों ने अपने उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीते, जिनका पुलिस अधीक्षक द्वारा भावपूर्ण सत्कार किया गया। नासिक में हाल ही में संपन्न हुई पहली राष्ट्रीय वेटरन चैंपियनशिप स्पर्धा में अकोला जिला पुलिस दल के पुराना शहर पुलिस थाने में कार्यरत महिला पुलिसकर्मी कुमारी पूजा भटकर ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 4x100 और 4x400 रिले में स्वर्ण पदक, 4x100 मिक्स रिले में रजत पदक और लंबी कूद में रजत पदक प्राप्त किया है। उसी प्रकार नासिक में मीनाताई ठाकरे स्टेडियम पर 11 से 14 नवंबर के दौरान हुए पहले राष्ट्रीय वेटरन चैंपियनशिप स्पर्धा में अकोला जिला पुलिस दल के पुलिस मुख्यालय में कार्यरत सहायक पुलिस उपनिरीक्षक सागर देशमुख ने भी 100, 200, 400 मीटर और 4x100 रिले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। उसी प्रकार 800 मीटर मिक्स रिले में रजत पदक प्राप्त किया। अकोला पुलिस दल को सम्मान दिलाया है। अकोला पुलिस दल की ओर से उन्हें जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, मुख्यालय के प्रभारी पुलिस उप अधीक्षक नितिन शिंदे ने शुभकामनाएं देते हुए अभिनंदन किया है। इस पुलिस कर्मचारी ने अपनी इस सफलता का श्रेय जिला पुलिस अधीक्षक, अकोला आरक्षित पुलिस निरीक्षक, पुलिस मुख्यालय अकोला तथा उनके सहयोगियों को दिया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। विधायक गोपी किशन बाजोरिया और वसंत खंडेलवाल की उम्मीदवारी दाखिल। अकोला व तेल्हारा पंचायत समिति पर वंचित का झंडा। एसटी कर्मचारियों ने किया लोटांगन आंदोलन। मोरना नदी की सुरक्षा दीवार की मिट्टी चोरी।
बिचायत केंद्र में लगी आग, सिलेंडर के विस्फोट से एक की मौत, 3 गंभीर। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।